नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, एक कंपनी जो एक टाइम पर भारी घाटे में चल रही थी और आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक धमाके कर रही है। जी हाँ, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, हम बात कर रहे हैं एटर्नल लिमिटेड की, जिसे आप और हम जोमैटो और ब्लिंकिट के नाम से भी जानते हैं। अब रिसेंटली कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस किए हैं और ये जो रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। बट इन रिजल्ट का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए हर एक इन्वेस्टर को जिसने जोमैटो में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आगे करने की सोच रहा है। बात करें अगर पिछले साल की, तो सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो केवल 39 करोड़ रुपीस था। वहीं अगर बात करें इस साल की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ये जो प्रॉफिट है ये 346% बढ़कर 174 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कंपनी के प्रॉफिट में इतना बड़ा ये जंप कैसे आया, ब्लिंकिट ने कैसा परफॉर्म किया और कंपनी के जो फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल, उनका कंपनी के फ्यूचर को लेकर क्या विजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू की। तो एटर्नल का जो रेवेन्यू है वो एनुअल बेसिस पर 196% बढ़कर 17,292 करोड़ रुपीस रहा है। अगर हम बात करें पूरे ग्रुप की यानी कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 346% बढ़ा है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है कंपनी के लिए। अब यहाँ पर खास बात यह है कि कंपनी के रिजल्ट को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे भी काफी बेहतर रिजल्ट कंपनी ने जारी किए हैं। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 174 करोड़ रुपीस रहा है। हालांकि प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हैं और इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो 17,400 करोड़ से ज्यादा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,000 करोड़ के आसपास था। यानी कि कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है, लेकिन कंपनी की जो बढ़ती हुई इनकम है वो इन खर्चों को संभालने में पूरी तरीके से सफल रही है। वैसे तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहते हैं तो आपको जनरली पता ही होगा कि एटर्नल जोमैटो का ही नाम है। जोमैटो ने 20 मार्च 2025 को अपना नाम बदला था और इसको बदलकर एटर्नल लिमिटेड कर दिया था। बाकी हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को और डिटेल में जाने उससे पहले मैं कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार जोमैटो के बारे में सुन रहे हैं तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चल सके। तो जोमैटो की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, इन दोनों ने मिलकर फूडीवे नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी और देखते ही देखते ये भारत का पहला फूड टेक यूनिकॉर्न बन गया। और आज की बात करें तो ये कंपनी ना केवल लोगों तक खाना पहुंचा रही है, बल्कि जो ग्रोसरी सेक्टर है उसमें ब्लिंकिट के थ्रू और जो गोइंग आउट सेक्टर है उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू राज कर रही है। और अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो इस क्वार्टर में ब्लिंकिट जो है वो मेन फोकस पर रहा है, क्योंकि एटर्नल की ये जो क्विक कॉमर्स यूनिट है ये अब लॉस से निकलकर प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। ब्लिंकिट ने इस क्वार्टर के दौरान 37 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड इबिटा प्रॉफिट कमाया है, जबकि पिछले साल इसी टाइम पर 178 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था ब्लिंकिट को। ब्लिंकिट के अगर हम नेट ऑर्डर वैल्यू यानी कि NOV की बात करें तो ये 95% बढ़कर 14,386 करोड़ रुपीस हो गया है। इसके अलावा कंपनी ने इस क्वार्टर में 216 नए स्टोर भी जोड़े हैं, जिसके बाद ब्लिंकिट के जो टोटल स्टोर्स हैं वो 2200 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं ग्रुप के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि अगले 3 सालों में कंपनी का जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो अपनी करंट कैपेसिटी का 4 गुना हो सकता है। अब अगर बात करें एटर्नल का जो मेन बिजनेस है फूड डिलीवरी का, तो देखिए यहां पर भी कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे कंपनी को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार कंपनी ने जो कम बजट वाले कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि जो गोल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री डिलीवरी की जो लिमिट थी वो पहले 199 रुपीस हुआ करती थी और अब इसको घटाकर 99 रुपीस कर दिया है। इससे हुआ यह है कि ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ा है और जो मंथली ट्रांजैक्शन करने वाले कस्टमर्स हैं उनकी संख्या बढ़कर भी 25 मिलियन को पार कर गई है। और इसकी वजह से जो केवल फूड डिलीवरी बिजनेस है, केवल इसने 532 करोड़ का एडजस्टेड इबिटा जनरेट किया है। बाकी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एटर्नल के जोमैटो ब्लिंकिट के अलावा कुछ और बिजनेस हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है उनका, हाइपर प्योर है। इनके बारे में अगर बात करें इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो हाइपर प्योर की बात करूं तो ये जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और इस सेगमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर के दौरान 37% से बढ़ता हुआ नजर आया है और इसने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। वहीं कंपनी के एक और प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ये जो बिजनेस है ये डाइनिंग आउट और इवेंट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो कंपनी का नेट ऑर्डर वैल्यू है उसमें 46% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। हालांकि कंपनी के जो CFO हैं उनका कहना है कि ये एक लंपी बिजनेस है, यानी कि ऐसा बिजनेस जो किसी तरह के खास इवेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है और किसी टाइम पर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करता है। जैसे कि अभी IPL का टाइम चल रहा है
तो ये इस बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा समय है। बाकी मूवी रिलीज के टाइम पर अगर कोई बड़ी मूवी रिलीज हो रही है तब ये बिजनेस अच्छा करता है। तो यहाँ पर इस तरह के बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अचीवमेंट जो जोमेटो ने हासिल किया है, जिसके बारे में दीपिंदर गोयल ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 109 मिलियन इंडियंस ने एटर्नल के प्लेटफॉर्म का यूज करके $10 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। अब कंपनी ने जब क्वार्टर रिजल्ट जारी किए तो कंपनी के स्टॉक पर इसका क्या असर पड़ा है इसकी बात करें तो देखिए, नतीजे जारी होने के बाद में कल कंपनी के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और खास बात तो यह है कि रिजल्ट जारी करने से पहले कंपनी के स्टॉक्स में हमें 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आए, प्रॉफिट की खबर निकलकर सामने आई तो सारी गिरावट रिकवर हो गई। और अगर आज की बात करूं तो फिलहाल एटर्नल का जो स्टॉक्स है वो 2% से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर स्टॉक के पास्ट का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में कंपनी का ये जो स्टॉक है इसने 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 368 रुपीस है और कंपनी का स्टॉक फिलहाल 258 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एटर्नल लिमिटेड के जो Q4 के रिजल्ट रहे हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी की जो ग्रोसरी डिलीवरी यूनिट है ब्लिंकिट, वो पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। फूड डिलीवरी बिजनेस में कंपनी ने नए कस्टमर्स को जोड़ा है, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ सकती है। वैसे आप किस सिटी से आते हैं और क्या आप ब्लिंकिट और जोमेटो का यूज करते हैं और क्या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एटर्नल का जो शेयर है वो आने वाले टाइम पर अपना 368 रुपए का जो 52 वीक हाई है उसको पार कर पाएगा। जो भी राय है आपकी कमेंट में हमें बताइएगा। बाकी अगर आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े मार्केट अपडेट्स ऐसे ही रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।